सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे, आशा प्रतिपूर्ति राशि। समस्त आशाएँ बहुत सारे कार्य करती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि किस काम के लिए उनको कितनी धनराशि मिलती है। इस प्रकार से न जानने की वजह से वो बहुत सारे कार्यों की धनराशि नहीं ले पाती। तो आज हम 2024-25 में जो गाइडलाइंस आए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो 8 एक्टिविटी में इन लोगों को आशाओं को 74 मदों में पैसे मिलते हैं। एक-एक एक्टिविटी के अंदर या एक-एक कार्यक्रम के अंदर 8 कार्यक्रम हैं, इन्हें 74 मदों में पैसे मिलते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे अगर हम पहला कार्यक्रम लेते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन आरए। आरए में कितनी आशाओं को धनराशि मिलती है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने पर एवं उपस्थित रहने हेतु 200 रुपए, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिभाग करने पर 150 रुपए, आशाओं को सीएससी पीएससी पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय 150, ग्राम सर्वे को अद्यतन करना 300 रुपए, ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म मृत्यु पंजीकरण करने हेतु सहायता करने के 300 रुपए, टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाने एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पे 300 रुपए, पेंशन लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पे 300 रुपए, योग्य दंपतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पे 300 रुपए प्राप्त होते हैं। ये रूटीन एक्टिविटी है जो प्रत्येक माह आशाओं को मिलता है और सभी आशाएं इस पे काम भी करती हैं, इसलिए ये इसकी हकदार भी है। अगला कार्यक्रम आता है कम्युनिटी प्रोसेस। कम्युनिटी प्रोसेस के अंतर्गत आशाओं को प्रत्येक माह क्लस्टर बैठक में निर्धारित सत्र में प्रतिभाग करने हेतु 100 रुपए, ट्रिपल ए की बैठक प्रतिमाह करने पर आशा हेतु 75 रुपए, मात्र समूह बैठक मात्र 28 जनपदों में लागू है 200 रुपए, हेल्थ प्रमोशन दिवस 200 रुपए, आशा द्वारा सी बैक फॉर्म भरने हेतु प्रति फॉर्म 10 रुपए, गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों का 6 माह तक फॉलोअप नियमित उपचार प्राप्त करने पर प्रति लाभार्थी 50 रुपए वर्ष में 2 बार दिए जाते हैं। अगला कार्यक्रम है मातृ स्वास्थ्य एमएच। मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत किन किन मदों में राशि देय होती है, इसे देखेंगे। तो पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल, पूर्ण एएनसी जांच तथा एमसीपी कार्ड पर आरसीएच नंबर अंकन करने के पश्चात सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पे 600 रुपए, पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल, पूर्व एएनसी जांच एमसीपी कार्ड पर आरसीएच नंबर अंकन के बिना सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पे 300 रुपए मिलते हैं और उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के उच्च इकाई में पीएमएसएमए एक्सटेंड पीएमएसएमए पर जांच भर्ती सुरक्षित संस्थागत प्रसव तथा बीएचआईआर रजिस्टर के अंकन हेतु 300 रुपए, पीएमएसएमए दिवस पर चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला की आशा द्वारा चिकित्सा इकाई पर 3 अतिरिक्त परीक्षण हेतु विजिट कराने के साथ पीएमएसएमए पोर्टल पर एचआरपी महिला की लाइन लिस्टिंग एवं फॉलोअप का अंकन प्रति एचआरपी फॉलोअप विजिट 100 रुपए, पीएमएसएमए दिवस पर प्रसवोपरांत उच्च जोखिम युक्त धात्री के प्रसवोपरांत 45 दिनों तक फॉलोअप के साथ पीएमएसएमए पोर्टल पर एचआरपी महिला का फॉलोअप अंकन प्रति केस 250 रुपए, पीएमएसएमए दिवस पर चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोपरांत 45 दिनों तक मां एवं बच्चे की देखभाल एनम या चिकित्सक द्वारा सत्यापन उपरांत के साथ पीएमएसएमए पोर्टल पर एचआरपी महिला का फॉलोअप अंकन 500 रुपए दिए जाते हैं। अब अगला कार्यक्रम है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन एफपी। इसके अंतर्गत महिला सास बहू सम्मेलन 100 रुपए, महिला नसबंदी 300 रुपए, महिला नसबंदी इंटरवल पब्लिक सेक्टर प्लस स्पॉट 300 रुपए, पुरुष नसबंदी इंटरवल पब्लिक सेक्टर प्लस स्पॉट 400 रुपए, पुरुष नसबंदी 400 रुपए, प्रसव पश्चात महिला नसबंदी पीपीएस पब्लिक सेक्टर 400 रुपए,
2 बच्चों के पश्चात अस्थायी गर्भ निरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पे 1000 रुपए। शादी के पश्चात 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अंतराल रखने हेतु प्रेरित करने पे 500 रुपए। प्रथम बच्चे से द्वितीय वर्ष के बच्चे के मध्य 3 साल का अंतर रखने हेतु प्रेरित करने पे 500 रुपए। लाभार्थी को पीपीआई सीढ़ी लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने सहयोग करने पे 150 रुपए। लाभार्थी को सगुन किट वितरण करने के संबंध में प्रति किट 100 रुपए। लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने और त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतराल लगवाने पर प्रति लाभार्थी 100 रुपए। क्लाइंट को PAIU लगाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने पे सहयोग करने पे 150 रुपए। महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित कराने पर प्रति केस 150 रुपए। महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरांत 3 बार फॉलोअप करने पर प्रति केस 225 रुपए। गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल HBNC के अंतर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण 3 और 7 के दिन के भ्रमण करने पर प्रति बच्चा हेतु 150 रुपए। ये चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत आता है। गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल HBNC के अंतर्गत आशा को शेष भ्रमण 14, 21, 28 एवं 42 दिन पूर्ण करने पर प्रति बच्चा 100 रुपए। सैम बच्चों को NRC में संदर्भ करने पे 100 रुपए। सैम बच्चों को NRC में छुट्टी होने के पश्चात 4 फॉलोअप करने पे 50 रुपए प्रति फॉलोअप 200 रुपए। AMB कार्यक्रम में आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 ml बॉटल आउटडोर डिस्पेंसर के आयरन सिरप का वितरण, WRAM एवं धात्री माताओं को आयरन की गोलियों के वितरण हेतु 150 रुपए। नवजात शिशु के प्रत्येक गृह भ्रमण HBYC 3, 6, 9, 12, 15 माह पूर्ण होने पर प्रति शिशु 50 रुपए। गर्भवती एवं धात्री माताओं के त्रैमासिक बैठक माह में 3 बैठक करने के उपरांत त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि 100 रुपए। IDCF गतिविधि के समय गृह भ्रमण के दौरान 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ORS पैकेट का वितरण करने हेतु प्रोत्साहन राशि 100 रुपए। बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आशा द्वारा नवजात एवं बाल मृत्यु की रिपोर्टिंग हेतु प्रोत्साहन राशि प्रति बच्चा 50 रुपए। इसके बाद टीकाकरण के अंतर्गत RI के अंतर्गत आशाओं को क्या मिलता है ये देखेंगे। तो आशाओं द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम में सहयोग करने हेतु 100 रुपए। 0 से 1 वर्ष के बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु प्रति बच्चा 100 रुपए। 1 से 2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु प्रति बच्चा 75 रुपए। 5 से 6 वर्ष की आयु तक DPT बूस्टर प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा 50 रुपए। टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु प्रति सत्र 150 रुपए। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस AHWD हेतु प्रति दिवस मात्र 25 HPD जनपदों में लागू होता है 200 रुपए। NDD अभियान में 1 से 19 साल तक के बच्चों को मोबिलाइज करने पर प्रति अभियान 100 रुपए। पीयर एजुकेटर के चयन हेतु 100 रुपए प्रति पीयर एजुकेटर मिलता है। इसके बाद आते हैं नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत। नेशनल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी आशाएं अपना इंसेंटिव नहीं ले पाती, मानदेय नहीं ले पाती। तो आज जान लें कि उनको नेशनल प्रोग्राम में भी पैसे दिए जाते हैं जो इस प्रकार है। ट्रीटमेंट सपोर्टर डार्ट्स प्रोवाइडर नए रोगी 6-7 माह का कोर्स कराने के लिए 1000 रुपए। रोगी प्रतिरोधी MDR TB रोगियों का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डार्ट प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि 9 से 11 माह का कोर्स 5000 रुपए। ये TB रोगियों की देखभाल के लिए दिया जाता है। किसी भी संदिग्ध क्षय रोगी को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर प्रथम संदर्भन के उपरांत यदि क्षय रोग से ग्रसित पाया जाता है प्रति केस 500 रुपए। आशा द्वारा TB रोगी का बैंक विवरण निश्चय पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए प्रति TB मरीज 50 रुपए। प्रत्येक TB प्रिवेंटिव थेरेपी पात्र व्यक्तियों को TPT का कोर्स पूरा कराने पर प्रति व्यक्ति 250 रुपए। रक्त पट्टिका बनाना प्रति स्लाइड 15 रुपए।
पीएफ पॉजिटिव या पीवी पॉजिटिव आने एवं पूर्ण उपचार करने पर प्रति केस 75 रुपए, कुष्ठ रोग की पहचान एवं पंजीकरण प्रति केस 250 रुपए, पूर्ण उपचार के उपरांत प्रति केस 400 रुपए, कुष्ठ रोग की पहचान एवं पंजीकरण प्रति केस 250 रुपए, पूर्ण उपचार के उपरांत प्रति केस 600 रुपए, कुष्ठ रोगी के साथ डेमार्फिमिटी के नए रोगी की पहचान प्रति केस 200 रुपए, आशा द्वारा कुष्ठ रोगी के सक्रिय मामलों की पहचान एवं नियमित निगरानी ACDRS 1000 रुपए, 14 दिवसीय कुष्ठ रोगी खोजी अभियान LCDC प्रतिदिन 75 रुपए, कुष्ठ कार्यक्रम के अंतर्गत आशा का संविधिकरण प्रति आशा 50 रुपए, MDA IDA राउंड में दवा खिलाने एवं ई-कवच पोर्टल पर फीडिंग किए जाने पर प्रतिदिन 125 रुपए, AES JE केस का नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में संदर्भन करने के उपरांत यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे प्रति केस दी जाएगी मात्र 20 जनपदों में 300 रुपए। कालाजार हेतु IRS-2 राउंड में छिड़काव प्रति राउंड 100 रुपए, 13 जनपदों के लिए 200 रुपए। कालाजार रोगी का संदर्भन एवं उपचार किए जाने के उपरांत 500 की धनराशि दिए जाना प्रति केस 13 जनपदों में 500 रुपए। कैंप के दौरान कालाजार PKDL के संदिग्ध मरीजों को सूचित करने एवं धनात्मक पाए जाने पर प्रति केस 500 रुपए। घर घर भ्रमण कर मच्छरों की घरेलू प्रजनन जांच एवं लार्वा स्रोत कटौती में मदद करने पर 200 रुपए प्रति माह सिर्फ 5 माह के लिए दिया जाता है। 50 घरों के नमक परीक्षण हेतु 24 जनपदों में 25 रुपए दिया जाता है। तो इसमें सभी आशा ये देख लें, ये गाइडलाइन सरकार के माध्यम से जारी की गई है और इसमें जो भी वो कार्य करते हैं उसके लिए धनराशि आवंटित है। तो समस्त आशाएं मेहनत से काम करें और अपने मानदेय भी लें और उसके समय समय पर जांच करते रहें कि कितना उन्होंने कार्य किया है और कितना उनको मानदेय मिला है। इसी के साथ हम ये कामना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से काम करें और अधिक से अधिक मानदेय लें। धन्यवाद।